हाँ, हल्ला गुल्ला नहीं, शांति से रहिए, आराम से हम लोग ये यशस्विनी पाठ को पढ़ते हैं। ये यशस्विनी पाठ जो है, ये कविता का जो उद्देश्य समझ लीजिए, एक तरफ से क्या होता है कि नारी को उसकी आज़ादी, उसके अधिकार दिलाने और उसको एक मोटिवेशन देने के लिए यह कविता लिखा गया। इसका नाम है यशस्विनी, यानी यश को धारण करने वाली। अब यहाँ पर दिया सबसे पहला पैराग्राफ में, देख लीजिए क्या है। मत उसके नभ को छीनो तुम, मत तोड़ो उसके सपनों को, वह दान दया की वस्तु नहीं, वह जीव नहीं, वह नारी है। हाँ सुनिए, तो क्या था, मत उसके नभ को छीनो तुम, मतलब कहा गया कि स्त्रियों के जो अधिकार का हनन हो रहा है हमारे समाज में, उसको खुलकर जीने का मौका, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए यहाँ पर एक संकेत दिया गया, एक संदेश है समाज के लिए कि मत उसके नभ को छीनो तुम, यानी उसके जो आकाश है, ये खुला आसमान है जहाँ पर वो स्वतंत्र रूप से अपने आप को स्थापित कर सकती है, उस आसमान को मत छीन लो उससे, मत तोड़ो उसके सपनों को। चूँकि नारियों लड़कियों का भी कुछ सपना होता है, कुछ ड्रीम होता है, अच्छा वाला ड्रीम कि हमको कि जग में नाम कमाना है, देश में सम्मानित होना है, ऐसा वाला सपना नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में क्या होता है, आगे की पढ़ाई बेटे के लिए तो ठीक है, बट बेटियों को एक निश्चित समय के बाद ब्रेक कर दिया जाता है। इसीलिए दिया गया कि मत उसके नभ को छीनो तुम, मत तोड़ो उसके सपनों को, वह दान दया की वस्तु नहीं, वह जीव नहीं, वह नारी है। कहते वो कोई दान दया की वस्तु नहीं है कि उसको दान कर दिए, ऐसे होता है ना, कन्या दान करते हैं, तो वो दान करने की कोई चीज़ नहीं है, कोई वस्तु या कोई सामान वह नहीं है, वह नारी है। क्या है? नारी है। अब दूसरी पंक्ति, अगर कर सकते हो कुछ भी तुम, यानी नारी के हक में अगर कुछ कर सकते हो तो क्या करो, अगर कर सकते हो कुछ भी तुम तो कुछ न करो, या कार्य करो जो चला गया अब जो है उसको संवारना आर्य करो। कहते हैं हे आर्य पुत्र, आर्य यानी कि आर्यावर्त में रहने वाले को आर्य कहा गया। क्या कहा गया? आर्य। कहते हैं कि अगर तुम नारियों के लिए कुछ कर सकते हो तो कुछ मत करो, बस एक कार्य करो, जो चला गया तो चला गया, यानी जो समय बीत गया वो वापस आने वाला नहीं है, जो चला गया, लेकिन जो अब है उसको संवारना आर्य करो। उन लोगों को संवारो, उन नारियों को संवारो जो आज के जनरेशन में है। जो चला गया तो चला गया, लेकिन जो है उसको संवारें। अतः क्या दादी नानी चाची माँ बस यह बनकर है रहने को, निर्जीव नहीं वह नारी है, उसे टेरेसा बन जीने दो। कहता क्या दादी नानी चाची माँ, यानी कि उसको किसी की दादी, किसी की नानी, किसी की चाची, किसी की माँ बन के ही केवल जीना है, केवल गृहस्थी ही संभालनी है, उसे और कुछ करना है, बस यह बन करके। कहता है नारी केवल यही बनने के लिए पैदा नहीं हुई, उसको किसी की माँ, किसी की चाची, किसी की दादी, किसी की नानी, ये तो बनना है ही, लेकिन इसके अलावा भी उसे कुछ बनना है। क्या बनना है? निर्जीव नहीं वह नारी है, वह निर्जीव वस्तु नहीं है। निर्जीव वस्तु को अपने ज़रूरत के अनुसार जहाँ रख दिए रह गया। जैसे देखिए ये व्हाइट बोर्ड जो है यहाँ रखे, यह स्थापित है, कभी ये कहता नहीं कि हमको क्यों टांग के रखे हुए, क्योंकि ये निर्जीव है। लेकिन सजीव को भी हम क्या करते हैं, एक निश्चित जीवन में बांध दिए गए हैं नारी को, कि नारी बस ये लिमिटेड काम को करो, इससे ज़्यादा तुम्हारे अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता, ऐसे कहा गया है। और हमारे समाज में, हमारा समाज चूँकि अभी पितृसत्तात्मक है, पुरुषाधीन, पुरुष के अधीन यह समाज चल रहा है, इसीलिए नारी को बहुत कम अधिकार मिला है। इसीलिए यहाँ कहा गया कि वह निर्जीव नहीं वह नारी है, वो कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, उसमें भी जीव है, वह नारी है। उसे टेरेसा बन जीने दो, उसे इंदिरा बन जीने दो। यानी वही मदर टेरेसा जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली थी और महान हस्ती, और हमारे देश की प्रधानमंत्री जो बनी इंदिरा गांधी जी, कहता उसे टेरेसा और इंदिरा जैसा बनने दो, जग में नाम कमाने दो। कहता हाँ तोड़ो उस बेड़ी को जरा जिसमें नफरत की कड़ियां हैं। कहता उस बेड़ी को तोड़ दो। बेड़ी का मतलब होता है जंजीर, जो पैर में लगाते हैं ना जी, उसको क्या होता है, उस बेड़ी को तोड़ दो जिसमें नफरत है। फिर पंखों को खुल जाने दो, उसे कल्पना बन जीने दो, उसे लता बन जीने दो। इसमें भी दो महान हस्ती का जिक्र आया है इस पंक्ति में भी। कल्पना चावला जो कहाँ गई थी, अंतरिक्ष पे गई थी, और वो महान हस्ती वहीं पर वो क्या हो गई है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, शहीद हो जाना। अच्छे कार्य की राह में उन्होंने अपना जान त्याग दिया था। कहता है कि उसके पंखों को खुलने दो, क्योंकि वो भी अंतरिक्ष जा सकती है, कल्पना बन सकती है, और सुरों की कोकिला कही जाने वाली लता भी बन सकती है। लता कौन?
लता मंगेशकर भारत की क्वीन कहे जाने वाली, क्वीन ऑफ मेलोडी कहा जाता है उसको, सुरों की कोकिला कहा जाता है, उसके तरह बनकर जीने दो, दुनिया में नाम कमाने दो। अभी अंत में कहा जा रहा है पग नुपुर कंगन हार नहीं, कहता है इसका पैर केवल पायल पहनने को, नुपुर का अर्थ होता है पायल, उसका पैर केवल पायल पहनने को, हाथ कंगन पहनने को, गले हार पहनने को नहीं है। तुम विद्या से श्रृंगार करो। कहता है स्त्रियों को एक सीख है अंतिम पंक्ति में कि तुम्हारे पैर केवल पायल पहनने को, हाथों में चूड़ियां पहनने को, गले में श्रृंगार करने को नहीं बने हैं। तुम्हारा वास्तविक श्रृंगार विद्या का होना चाहिए। तुम विद्या से श्रृंगार करो। तुम्हारा श्रृंगार किससे होना चाहिए? हम स्त्रियां 16 श्रृंगार कहा था, 16 श्रृंगार करती है स्त्रियां। 16 तरह की विद्या ले लो, अलग अलग विद्या ले लो, और उस विद्या के बाद जो तुम्हारा श्रृंगार होगा तुमको दुनिया जानेगा। दुनिया को दिखाने का जरूरत नहीं है, तुम भीड़ के पास नहीं जाओगे, भीड़ तुम्हारे पास आ जाए। तुम खुद अपना सम्मान करो, अपना नारीत्व साकार करने। ये नारी होने का जो एक धब्बा सा लगा हुआ है हमारे समाज में, नारी है तो कमजोर है, इस चीज को आप खत्म कर सकते हैं। इसीलिए हमने शुरू में ही बताया था यह कविता नारी यानी कि स्त्री के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ही अधिक प्रेरणादायी कविता है। और हमें समझना चाहिए स्त्री और पुरुष जो है ये जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए, और दोनों पर समान भार है, तो दोनों को अधिकार और कर्तव्य समान है। हमें अपने अधिकारों को और कर्तव्यों को समझना चाहिए। अभी आप लोग अपने अररिया में ही देखें, अभी वर्तमान जो डीएम साहिबा हैं वो भी स्त्री हैं। उसके लिए भी ऐसा नहीं कि उसको ये बताया जाता है कि हम नारी हैं, हम पूरा जिला कैसे संभालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो उस काम करती है। आज आर्मी मिलिट्री में महिलाएं जा रही है तो वह कहीं से कमज़ोर नहीं। इसको समाज ने, बात यह है जिस समय समाज में विभाजन हुआ मानो, तो स्त्रियों को उससे राय नहीं पूछी गई, और जितने कमज़ोर काम थे स्त्री अपने पल्ले ले लिया, मजबूत काम पुरुष ले लिया। जिसके पास जितना कर्तव्य होगा वो उतना अधिकार लेगा ही, क्योंकि हमारे समाज में पुरुष के ऊपर बड़े बड़े जिम्मेदारियां, बड़े बड़े कर्तव्य थोप दिए गए हैं, इसीलिए उसका अधिकार भी ज़्यादा है। स्त्रियाँ कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर बनाने में कहीं ना कहीं वो खुद इसके पीछे है, चूँकि इसको थोड़ा सा धूप लगा तो प्रॉब्लम होता है, उसको ठंडा में रहना है। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप विद्या ले लें, अच्छे तरीके से पढ़े लिखें, तो स्त्रियां भी अपने ज़िला को चलाने वाली। भी वर्तमान में एक उदाहरण प्रस्तुत है। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ की एसपी साहिबा भी, क्या नाम था उसका जी, धुरत साइली, वो एसपी साहिबा भी राष्ट्रपति से सम्मानित थी। उन्होंने IPS निकाला, इन्होंने IAS निकाला। तो ये स्त्रियां भी कर सकती है, और इसके लिए केवल और केवल एक चीज चाहिए, शिक्षा। क्या चाहिए? दृढ़ आत्मविश्वास और शिक्षा होनी चाहिए। तो कोई भी मंजिल पुरुष और नारी देख के नहीं आता, आपके अंदर का हुनर देख के आता है। इस तरह से यह पाठ खत्म हो गया। समय भी आप लोग का हो गया है। ठीक है, आप लोग दशहरा का छुट्टी में जा रहे हैं, मस्ती से दशहरा मनाइए, अच्छे तरीके से मेला में जाना है, ज़्यादा हुड़दंग नहीं मचाना है। ठीक है, दशहरा का शुभकामना मेरी ओर से आप लोगों को।